पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो प्रस्तावित थी आज दिल्ली में शुरू हो चुकी है और मीटिंग से पहले नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत हुआ है। लेकिन हम आपको ये बताने नहीं आए हैं कि मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ है, कितना स्वागत हुआ है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं, बल्कि हम ये बताने आए हैं कि उस मीटिंग में होना क्या है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी को यदि आप सुने होंगे तो केसी त्यागी एजेंडे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उनको जानकारी होती है और मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है वो सारी बातों का खुलासा भी करते हैं। इससे पहले भी कई बार आपने केसी त्यागी को अलग अलग बैठकों में सुना होगा। केसी त्यागी की बैठकों में जो बातें होती हैं या फिर बैठक के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं उसको लेकर के वो मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है और क्या होने वाला है। इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार जब पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और इसके साथ साथ कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि आखिर नीतीश कुमार किन विषयों पर बात करेंगे, क्या फैसले होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के, एनडीए गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर के बातें होनी हैं। इसको लेकर के सारे जो डाटा हैं उसे मंगा लिया गया है। जो भी कुछ घटित हुआ है 16 सीटों पे उसको तो मंगाया ही गया है। इसके साथ साथ 40 सीटों पे जीत और हार के आंकड़े भी सामने होंगे। इन सभी विषयों पर शोध करके नीतीश कुमार के सामने रखा जाएगा कि आखिर प्रस्ताव क्या कुछ हुआ और किस तरह की आगे की रणनीति बनानी होगी। पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनके पास पार्टी के द्वारा दी गई सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। अगर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो समूची पार्टी को वो स्वीकार्य होगा। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की लगातार बात हो रही है। पार्टी के एजेंडे में जो लिखित एजेंडा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास शक्ति निहित है जिसमें वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की ये पार्टी की पुरानी मांग है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयासरत रहे। तो अगले साल चुनाव को लेकर भी फोकस करेंगे आप लोग? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस बहस को यहाँ विराम देना चाहता हूँ कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। लेकिन अश्विनी चौबे लगातार मैंने कर दिया तो अश्विनी चौबे क्या चाहिए? त्यागी जी, सीनियर नेता एक बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि बिहार का चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाए। हम छोटे मोटे नेता के वक्तव्यों पर बयान नहीं। आपको बता दें कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात सामने आया था। वो बात था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए थे कि नीतीश कुमार को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को खुद अपना नेता आगे करके और अपने दम पे लोकसभा के बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के भी सवाल कई हैं। कई नेताओं ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी रही है। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो एनडीए की दुर्दशा होती। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो नीतीश कुमार अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के एजेंडा भी लगभग फाइनल हो चुके हैं, तो केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बातों पर खुलासा किया है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, न ही हमारे एजेंडा में इस तरह की कोई बात सामने आई है। हमारा जो एजेंडा है उससे अलग का ये मुद्दा आप पूछ रहे हैं, हमारे एजेंडे में ये शामिल नहीं है। इसका मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली जो भूमिका है और जिस पर चर्चा चल रही है कि कभी मनीष वर्मा का नाम आ रहा है, कभी निशांत का नाम आ रहा है जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, तो कभी संजय झा का नाम आ रहा है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया था कि संजय झा का नाम इसलिए नहीं उसमें शामिल किया जा रहा है कि संजय झा को अभी अभी राज्यसभा में नेता चुना गया है और संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद उनको एक जिम्मेवारी दी गई है। और जैसा कि जनता दल यूनाइटेड में होता रहा है कि 2 जिम्मेवारियां लोगों को नहीं दी जाती है। नीतीश कुमार को छोड़ करके इस तरह की डुअल जिम्मेदारी निभाने वाले बहुत कम ही लोग मिले हैं। अब इस बात पर जब केसी त्यागी ने खुलासा किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये तो एजेंडा का हिस्सा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को सारी शक्तियां पार्टी के कार्यकारिणी ने दी है। अब नीतीश कुमार चाहें तो कोई भी फैसला कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ मांग उठ रही थी नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को पार्टी का कमान सौंपने का, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष वर्मा का नाम भी बहुत तेज़ी से आगे आया था। लगातार इधर पिछले कई दिनों से
तस्वीरें वायरल हो रही थी और वो काफ़ी फ्रेम में भी आए थे। भारत लाइव ने इस पर एक खबर भी किया था। उसके बाद अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मीटिंग के बीच क्या कुछ होकर के आता है वो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन केसी त्यागी के बयान ने ये तो साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के हाथ में सारे फैसले हैं और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी घटनाक्रम पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।